नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के सभी शिफ्ट के। टोटल 36 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। मैंने शिफ्ट वाइज आपको सोल्यूशन पहले ही प्रोवाइड कर दिया है और मैंने तब भी बताया था जब सीएचएसएल 2019 का पेपर सॉल्व करवाया था। आंसर के आने के 1 से 2 दिन के अंदर मैंने सारे करवा दिए थे, 4-4, 5-5 सेट करके। तब भी बताया था कि जब ये सारे शिफ्ट वाइज हो जाएंगे तो टॉपिक वाइज करवा दूंगा, ताकि अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है पर्टिकुलर तो बेसिक भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का अगर रिवीजन करना चाहें तो आप सीधे इस प्ले लिस्ट में आ जाएंगे, और जब आप सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, सारे टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आप शिफ्ट वाइज सॉल्व करेंगे तो एग्जाम से पहले ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एसएससी लगातार 2 शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट कर देती है सेम कॉन्सेप्ट के साथ, सेम डेटा के साथ। तो ये तो 1 साल बाद हो रहा है पेपर, मतलब सी एच एस एल 2019 का है तो सी एच एस एल 2020 में पूछे जाएंगे इसमें से प्रश्न। और चाहे वो सी जी एल 2019 का मेंस हो, चाहे सी पी ओ 2020 का प्री हो, वो सारे जितने पेपर हुए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग टॉपिक वाइज अलग मिलेगा आपको, जैसे सी एच एस एल का टॉपिक वाइज चल रहा है, और शिफ्ट वाइज हमने ऑलरेडी कर लिया है। चाहे सी जी एल 19 का मेंस हो, चाहे सी पी ओ का हो लेटेस्ट जो पेपर हुआ है, चाहे सी एच एस एल का हो, चाहे सी जी एल का हो, सारे पेपर हमने शिफ्ट वाइज कर लिए हैं। और 2018 और 19 मतलब 18 तक के जो पेपर थे उनका मैंने टॉपिक वाइज भी करवा दिया है। सी जी एल 19 प्री का भी टॉपिक वाइज करवा दिया है। तो अब ये जब सी एच एस एल के सारे टॉपिक वाइज कर लेंगे, इसके बाद सी पी ओ के सारे टॉपिक वाइज करेंगे और फिर सी जी एल मेंस भी कर लेंगे, जिससे आपके मतलब ये मैं कोशिश करूँगा कि जब आपका सी एच एस एल होगा उससे पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चैनल पे एक्सपेक्टेड सेट तो मिल ही रहा है, जिसमें हम 20 डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम लेवल के हैं और जो एसएससी ने पहले पूछे हैं, चाहे सीजीएल में, सीपीओ, सीजीएल या सीएचएसएल किसी में पूछे हैं, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, तो इसको मतलब एकदम अच्छे से फॉलो करें। और पीडीएफ मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर सीएचएसएल से पहले सारे टॉपिक्स कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो तो नोट कर लें, और बाकी क्वेश्चंस को रफ पेपर उठा के उस पर रफ करते चलें, मतलब खुद भी सॉल्व करते चलें। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है या जिसका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, आप वो कॉन्सेप्ट नोट कर लें ताकि एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ जाएं, क्योंकि कोई अपडेट होती है या पीडीएफ होता है तो मैं उधर ही शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम कर लिया है सीएचएसएल के 2019 के, और ट्रिगो कर लिया है, अलजेब्रा कर लिया है। तो तीनों वीडियोज अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सीएचएसएल 2019 टॉपिक वाइज शॉर्ट पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शिफ्ट वाइज भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो यूजफुल होंगे। अगर हम पहले शिफ्ट के पहले क्वेश्चन पे आए तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कहा गया 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी 15 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन कंप्लीट द सेम टास्क। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया 15 आदमी 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि M1D1 इज इक्वल टू M2D2, सबको पता होगा। अब M1D1 M2D2 के अगर बराबर होता है तो M1 कितना हो गया, 15 दिया गया। पहले आदमियों की संख्या 15 थी, कितने दिन लगते थे, 10 दिन लगते थे। अभी आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 20, तो D2 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो 10 से कटेगा 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 से 15 में डिवाइड करेंगे तो D2 बराबर 15/2 यानी कि 7.5 दिन हो जाएगा। यानी कितने दिन लगेंगे 20 आदमियों को कार्य करते हुए, 7.5 दिन। तो आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है M1D1 इज इक्वल टू M2D2, जहाँ पे M1 पहले आदमियों की संख्या, M2 बाद में आदमियों की संख्या, D1 पहले लगने वाला दिन और D2 बाद में लगने वाला दिन है, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो एक शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता है, और कई बार पाइप एंड सिस्टम भी पूछ लिया जाता है, तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। अदरवाइज एक एक क्वेश्चन सब में पूछा जाता है, और मतलब कि समय और कार्य और नल और टंकी मिला के एक या एक से ज़्यादा जब पूछा जाता है तो दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम के लिए, और सबको लगभग आता भी है। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी से होते हैं, जैसे IBA CIO के पेपर में इस बार आया हुआ था, वो भी मैंने करवा दिया था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब अपडेट आती है, कोई भी वीडियो आती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और उस जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया 30 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन डिग अ पॉन्ड इन 16 डेज। बाई वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे कैन 32 मैन डिग 2 सेम पॉन्ड्स इन 20 डेज। यहाँ पे 2 अगर आएगा तो यहाँ पे आंसर गलत है, अगर 2 नहीं आएगा तो ये सही है। हालांकि हम इसी से कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। आपको दिया गया 30 आदमी कोई कार्य 8
मतलब तालाब खोदते हैं, 30 आदमी हैं, 8 घंटे पर दिन कार्य करते हैं तो 16 दिन लगते हैं। यानी M1 बराबर 30 दिया गया है आपको। कितने घंटे पर दिन कार्य करते हैं? H1 बराबर दिया गया है 8 घंटे पर दिन। कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। और कितना तालाब खोदते हैं? W1 वर्क की संख्या, मतलब वर्क कितना करते हैं? एक कार्य करते हैं। अब कहा गया कि अभी आदमियों की संख्या है 32, यानी M2 बराबर दिया गया 32। ठीक है, आपसे कहा गया वो कितने दिन में करना है उनको? 20 दिन में, यानी D2 बराबर दिया गया 20 दिन। ठीक है, H2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है और आपको W2 दिया गया, यानी कितना तालाब खोदना है? 2 तालाब ऐसे खोदने हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, राइट। अब यहाँ पे पुट कर दो, M1 की वैल्यू है 30 इंटू D1 कितना है? 16 इंटू H1 8/1 बराबर, ठीक है, M2 32 इंटू 20 इंटू H2 आपको निकालना है /2। ठीक है, आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये आपका हो गया 0 से 0 कट गया, 2 गुणे 32 64 हो गया, यानी यहाँ पे बचेगा 2, और यानी H2 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 12, यानी प्रतिदिन 12 घंटे करना पड़ेगा, तब 2 तालाब 20 दिन में खोद पाएंगे। कितने आदमी? 32 आदमी 2 तालाब 20 दिन में कब खोद पाएंगे? जब एक दिन में 12 घंटे कार्य करेंगे। और अगर एक तालाब खोदना होता तब आंसर 6 आवर्स पर डे होता। हालांकि यहाँ पे 2 तालाब खोदना था तो H2 बराबर 12, यानी प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करना पड़ेगा। जो यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ वो क्या था? M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, बस यही फार्मूला है। देखिएगा, कहा गया श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज बाय वर्किंग 10 आवर्स पर डे, यानी कि श्याम कोई कार्य 12 दिन में तब कर पाता है जब वो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है। तो कहा गया एक दिन में उसे कितने घंटे कार्य करना चाहिए ताकि जो टास्क है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। आपको दिया गया कि प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है तो 12 दिन लगते हैं, यानी टोटल कार्य कितना हो गया? एक दिन में 10 घंटे, तो 12 दिन में 12 गुणे 10 यानी कि 120 घंटे का कार्य है। और वो एक दिन में, मतलब एक दिन में पूछा गया कि कितना कार्य करेगा। अगर उससे ये कार्य 8 दिन में करना हो, यानी कि 12 गुणे 10 घंटे का कार्य अगर 8 दिन में करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया एक दिन में कितना कार्य करेगा। आप एक चीज़ बताओ, टोटल कार्य कितना है? इतना, और उसे कितने दिन में करना है? 8 दिन में। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 12 गुणे 10/8, यानी 120/8, यानी कि कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। यानी उसके पास कितने घंटे का कार्य था? 120 घंटे का, और उसे ये कार्य 8 दिन में करना था। तो प्रतिदिन कितने घंटे करने पड़ेंगे? 120/8 यानी कि 15 दिन। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 5 men and 8 women कैन कंप्लीट अ टास्क इन 34 days, वेयर एज 4 men and 18 women कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 28 days. इन हाउ मेनी डेज कैन द सेम टास्क बी कंप्लीटेड बाई 3 men and 5 women. आपसे कहा गया 5 आदमी और 8 औरतें अगर कार्य करते हैं, यानी 5 men प्लस 8 women कार्य करते हैं तो 34 दिन में कर लेते हैं, राइट। और कहा गया अगर 4 आदमी और 18 औरतें कार्य करें तो 28 दिन में कर सकते, यही कार्य। तो आपसे पूछा गया है कि 3 आदमी और 5 औरतें कितने दिन में करेंगे, यानी 3 आदमी और 5 औरतें अगर वर्क करें तो कितने दिन में करेंगे। आपको पता होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह वर्क डन बराबर होगा, तो वर्क डन बराबर होता है दिन की संख्या इंटू, यानी ये वर्क डन यहाँ से कितना हो जाएगा? 34 गुना आप 5 आदमी और प्लस 8 वीमेन, क्योंकि 5 आदमी हम मान लेते हैं, एक आदमी M कार्य करता है, एक वीमेन W कार्य करती है एक दिन में, W यूनिट। तो 5 आदमी 8 वीमेन मिलके 5M प्लस 8 W कार्य करेंगे, और 34 दिन में ये 34 टाइम्स ऑफ 5 men प्लस 8 W कार्य करेंगे, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 28 टाइम्स ऑफ 4 men प्लस 18 W, यानी कि 4 men और 18 वीमेन मिलके 28 दिन में जो कार्य करते हैं वही कार्य तो 5 आदमी और 8 औरतें मिलके 34 दिन में करते हैं, तो वर्क डन बराबर होगा। अब 2 से काट दो, पहले 2 से 17 हो गया, 2 से ये कटेगा 14 हो जाएगा। अब गुणा कर दो, यानी 85 मैन प्लस 17 8 136 वीमेन इज इक्वल टू 56 मैन प्लस 252 वीमेन, क्योंकि 18 चौको 72, ट्रैक का नंबर 18 7 25। अब अगर इसको एक साइड में ले आए तो ये बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 29 मैन बराबर हो जाएगा 252 माइनस 136 वीमेन, यानी 116 वीमेन, यानी कि 29 मैन इज इक्वल टू आ गया आपका 116 वीमेन, यानी कि 29 चौको 116, यानी कि एक मैन बराबर है 4 वीमेन के।
एक आदमी 4 औरत के बराबर है, एक आदमी 4 औरत के बराबर है। अब आप ऐसे काम कर सकते हो ना, देखो आपने कहा भैया कि एक आदमी 4 औरत के बराबर कार्य करता है, यानी एक औरत अगर 1 यूनिट करती है तो एक आदमी कितना यूनिट करेगा, 4 यूनिट करेगा। वर्क डन आप चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, क्यों मतलब कितना वर्क है, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकालते हैं। टोटल वर्क हमारे पास है 34 टाइम्स ऑफ 5 आदमी यानी कि 20 यूनिट प्लस 8 औरतें यानी 8 यूनिट, यानी टोटल कार्य है 34 इंटू 20 प्लस 8 यानी कि 34 गुणे 28 यूनिट टोटल कार्य था हमारे पास। और एक दिन में होगा कितना, 3 मैन प्लस 5 वीमेन, 3 मैन मिलके कितना करेंगे 12 यूनिट और 5 वीमेन मिलके 12 5 17 यूनिट करेंगे। आपको इतना वर्क करना है, एक दिन में 17 यूनिट हो रहा है तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 34 गुणे 28 बटे 17 यानी 17 के नाम 17, 17 दूना 34 यानी 2 गुणे 28 यानी कि 56 दिन लगेंगे। समझ आ गया। आपने इफिशिएंट देखो क्या करना था, आपको पता है 5 मैन प्लस 8 वीमेन मिलके 34 दिन में कर सकते हैं, 4 मैन और 18 वीमेन अगर वही कार्य करें तो 28 दिन में कर सकते हैं। आपने कहा सर दोनों जगह कार्य जो हो रहा है वो बराबर है, यानी एक ही कार्य हो रहा है, तो 34 टाइम्स ऑफ 5 मैन प्लस 8 वीमेन ये बराबर हो जाएगा 28 टाइम्स ऑफ 4 मैन प्लस 18 वीमेन। यहाँ से हमने मैन और वीमेन में रेशियो निकाला, यानी मैन बराबर 4 वीमेन आ गया, यानी एक आदमी 4 औरत के बराबर कार्य करे, यानी औरत अगर 1 यूनिट कार्य कर रही है तो आदमी 4 यूनिट करेगा। अब हमने टोटल वर्क यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पे पुट करा मैन और वीमेन की इफिशियंसी, हमारा टोटल वर्क आ गया 34 गुणे 28। हमें ये कार्य 3 आदमी और 5 औरतों से करवाना है। आपको पता है एक आदमी अगर 4 यूनिट करता है तो 3 आदमी 3 चौको 12 यूनिट करेंगे, और एक औरत 5 यूनिट करती है तो 5 औरतें मिलकर 5 यूनिट करेंगी, यानी कि मतलब एक औरत 1 यूनिट करती है, 5 औरतें 5 यूनिट करेंगी, तो 12 5 17 यूनिट एक दिन में होगा। टोटल करवाना है 34 गुणे 28, एक दिन में हो रहा है 17, तो कितने दिन लेंगे 34 गुणे 28 बटे 17 यानी कि 56 दिन। तो आपका आंसर हो गया ये ऑप्शन, राइट। देखो अब अच्छे प्रश्न आने शुरू हुए हैं। कहा गया ए कोई कार्य यानी ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, बी टेक्स 45% मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी ए कोई कार्य करता है कुछ दिनों में, वही कार्य अगर बी करता है तो उसे 45% ज़्यादा दिन लगते हैं ए से, ए की तुलना में 45% ज़्यादा दिन लगते हैं। कहा कि उन्होंने एक साथ 58 दिन कार्य किया और उसके बाद में ए ने छोड़ दिया और जो बचा हुआ कार्य था वो बी ने 29 दिन में करा। तो कहा गया कि ए अगर अकेले कार्य करता तो कितने दिन में कार्य कर सकता था, यही पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो हम मान लेते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ए हम मान लेते हैं कि भाई साहब ए कोई कार्य, देखो किसका 45% निकालना आसान है, आप कहेंगे 20 का, यानी हम मान लेते हैं ए कोई कार्य 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन ना मानो 20x दिन मान लो, तो बी कितने दिन में करेगा, इससे 45% ज़्यादा यानी कि 29x दिन में बी करेगा, राइट। यानी ए अगर 20x दिन में करता है तो बी इससे 45% दिन ज़्यादा लेता है, यानी 29x दिन लेगा। अब कहा गया कि उन्होंने 58 दिन तक एक साथ कार्य किया, ठीक है, उन्होंने 58 दिन तक एक साथ कार्य किया। अब देखो आपको पता है कि अगर ए 20x दिन में करता है तो एक दिन में 1/20x करेगा, और बी 29x दिन में पूरा कार्य करता है तो एक दिन में 1/29x करेगा। इन्होंने एक साथ कार्य करते हुए, इन दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो 1/20x धन 1/29x दिन कार्य होगा एक दिन में, और इतना करते हुए 58 दिन लगता है। अब फिर जो शेष कार्य है वो बी ने 29 दिन में कर लिया। आपको पता है अगर 29x दिन में वो पूरा कार्य करता है, यानी एक दिन में 1/29x कार्य करता है, तो 29 दिन में उसने कितना कार्य किया होगा, 29 × 1/29x यानी कि 1/x, और पूरा कार्य खत्म हो गया, यानी कि कार्य कितना हो गया 1 यूनिट। अब यहीं सॉल्व कर लेना है, यानी ये हो गया 58/20x, 58/20x प्लस 2/x प्लस 1/x बराबर 1, 2/x धन 1/x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x, ठीक है। 2/x धन 1/x कितना हो जाएगा 3/x, यानी ये हो गया धन 3/x। अब हर बराबर कर लो, 20 से ऊपर नीचे इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 58 + 60 बटे 20x बराबर 1, यानी 20x बराबर कितना हो गया 118, 20x बराबर कितना हो गया 118। और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे यही तो पूछा गया था कि अगर ए ने अकेले पूरा कार्य किया होता तो कितने दिन में करता, और आपने कहा था कि सर ए अगर अकेले कार्य करता है तो हम मान के ही चले थे कि 20x दिन में करता है, और 20x की वैल्यू कितनी आ गई 118, यानी ए अकेले कितने दिन में कर सकता था 118 दिन में। ये आपको देखने में एक्स वाली चीज़ें कठिन लग रही होंगी, बेसिकली ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है।
तो आपको पता चल गया हमने क्या माना, बेसिक से ही सजेस्ट करवा रहा हूँ क्योंकि आपने ट्रिक पढ़ी होगी। बेसिक आपको सीखना चाहिए कि जहाँ पे ट्रिक नहीं काम करती वहाँ पे बेसिक कार्य करता है। ए ने 20x दिन में कोई कार्य कर देना है, बी इससे 45% ज़्यादा लेता है यानी 29x दिन में करता है। अगर ये भाई साहब ए 20x दिन में पूरा कार्य करते हैं यानी एक दिन में 1/20x, बी ऐसे एक दिन में 1/29x। अब अगर दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो इतना कार्य करेंगे। 58 दिन तक इन्होंने एक साथ कार्य किया, यानी एक दिन में अगर इतना कार्य तो 58 दिन में इतना कार्य किया होगा। और जो बचा कार्य था वो बी ने 29 दिन में कर दिया। बी एक दिन में करता है 1/29 कार्य, 1/29x कार्य, तो 29 दिन में कितना करेगा 1/x कार्य, यानी इतना होने के बाद पूरा कार्य हो गया, यानी 1 यूनिट पूरा कार्य खत्म हो गया। पूरे कार्य को 1 मान के चले। हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 118/20x बराबर 1, यानी 20x बराबर 118। और 20x है क्या, ए जो अकेले कार्य करता तो जितने दिन में कार्य करता वही आ गया। समझ आ गया। तो कितना आसान सा प्रश्न था, इसको मैंने इसी वजह से बेसिक से करवाया कि बेसिक से भी कर सकते हैं आसानी से, कुछ सोचना भी नहीं रहता। वैसे आप सोचते कि इसका क्या करें, इसका क्या करें, कहाँ एरो लगाएं, कहाँ क्या लगाएं, वैसे कितना आसानी से कर लिया। देखो नल और टंकी का प्रश्न आ गया, इसी में कर ले रहे हैं। कहा गया एक कोई टैप है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। बी दूसरा टैप है जो उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। और सी इम्पटी करने वाला टैंक है। देखो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है कि बेसिक समझने में ही एकदम दिक्कत हो जाती है, आप पहली बार टाइम एंड वर्क देख रहे हैं तो टाइम एंड वर्क प्लेलिस्ट है, उधर आप बेसिक से वीडियोस करवाई गई हैं एकदम बेसिक से, मतलब इससे भी ज़्यादा बेसिक से, वहाँ जाके देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद। और अगर उतना आता है तो वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ये देखो। 3 टाइप के नल हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए कोई टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, हमने कहा सर ठीक है, ए 6 घंटे में भर सकता है। बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, हमने ये भी लिख लिया। और सी इसी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, हमने 4 लिखा लेकिन पीछे माइनस लगा दिया। क्यों? क्योंकि ताकि हम गलती ना करें आगे चल के कि 4 क्या था, 4 खाली करने वाले, माइनस लगाया यानी खाली कर रहे हैं। अब आपको सीधे सीधे पूछा गया कि अगर इनको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखो 6, 8 और 4 का एलसीएम ले लो, 24 आ जाएगा। और आप मान लो कि 24 लीटर टंकी में टोटल पानी आता है। अगर ए 6 घंटे में 24 लीटर भर देता है, यानी 1 घंटे में ये 4 लीटर भरता होगा, क्योंकि पूरी टंकी तो 6 घंटे में भरता है। ऐसे बी 8 घंटे में पूरी टंकी यानी 24 लीटर भर देता है, तो 1 घंटे में 3 लीटर भरता होगा, राइट। और सी 4 घंटे में 24 लीटर पूरा पानी निकाल सकता है, यानी कि 1 घंटे में कितना लीटर निकाल सकता है, 6 लीटर निकाल सकता है। अब कहा गया कि तीनों भाई साहब ए, बी और सी एक साथ कार्य कर रहे हैं, यानी अगर ये तीनों एक साथ कार्य करेंगे, यानी ए, बी और सी मिलकर कार्य करेंगे, तो कितना लीटर, ए 4 लीटर डालेगा, बी 3 लीटर, दोनों मिलकर 7 लीटर भर रहे हैं, और सी भाई साहब 6 लीटर लीक कर दे रहे हैं, यानी बच कितना रहा है, 7 - 6, यानी 1 लीटर 1 घंटे में बच रहा है। 1 लीटर 1 घंटे में पानी उसमें टंकी में आ रहा है। तीनों अगर कार्य कर रहे हैं तो ए और बी मिलकर 4 और 3 भरते हैं, यानी 7 लीटर डाल रहे हैं। और सी जो है वो खाली करता है 6 लीटर 1 घंटे में, यानी कि टोटल इफेक्ट कितना पड़ता है, 7 लीटर भरा गया, 6 लीटर निकल गया, यानी 1 लीटर उसमें टंकी में है। 1 लीटर 1 घंटे में, तो 24 लीटर भरने में 24/1, यानी कि 24 घंटे लगने वाले हैं। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जहाँ पे बेसिक से आसानी से हो सकता है वहाँ पे बेसिक पे ही फोकस करिएगा, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। एसएससी अब स्मार्ट हो चुकी है, वो ट्रिक्स ऐसे क्वेश्चन पूछेगी ही नहीं जिसकी ट्रिक आपने पहले पढ़ी हो। ठीक है, तो कुछ एक ट्रिक्स होती हैं जो यूनिवर्सल होती है, बाकी अब हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप ट्रिक ढूंढने जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में जब आप वो ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे तो कई बार आप डिमोरल होंगे, और उसके कारण से बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होंगी। तो कुछ लोग जो पूछते हैं कि सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही, क्योंकि आप हर क्वेश्चन में ट्रिक ढूंढ रहे हो, इस वजह से। जो बेसिक पढ़ के जाते हैं उनके साथ सिली मिस्टेक्स नहीं होती, वो भले 22-23 क्वेश्चन कर पाएँ, लेकिन देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2500 नहीं कर पाओ। मैं शुरू से ही मेरा कभी पेपर 25 क्वेश्चन करने में कभी भी, मतलब जब स्टार्ट किया था तब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने प्री देना शुरू किया, कभी जब 17 में प्री दिया तो शायद 25 क्वेश्चन करने में 22-23 मिनट लगे थे, एक आध क्वेश्चन फंसा होगा। और अभी जब मैं प्री का टेस्ट देता हूँ तो 16 मिनट, 15 मिनट, 14 मिनट, कितना भी टफ पेपर दे दो हो जाता है मैथ्स के क्वेश्चंस। जबकि मैं अगर पेन कॉपी ना लूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं मतलब मेरी स्पीड सुपर फास्ट, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने मतलब बेसिक पे ही फोकस करा, बेसिक पे इतनी कमांड बना ली कि अभी क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिक से ही मैं ट्रिक से तेज़ी से कर सकता हूँ। तो आप लोग बेसिक पे कमांड बनाइए, बेसिक अगर आपका स्ट्रांग रहेगा आप आसानी से कर पाएंगे, राइट। और बिना पेन कॉपी के तभी हो पाएगा, जैसे मैंने बताया कि 15-16 मिनट में बिना पेन कॉपी के कर दूंगा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस इमेजिन करें, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अभी मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा नहीं नए क्वेश्चन आएंगे, देखो नए क्वेश्चन आएंगे तो वो सबको टाइम लगेगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई टीचर हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी पूछ चुकी है वही पूछ रही है, एक आध क्वेश्चन नए आएंगे, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, ये नहीं कहीं पे 18 गुणे 17 आ गया तो आप 18 गुणे 17 करने लग जाओ, 7 8 56 7 के नम 126 ऐसे करने लग जाओ। ऐसे नहीं करना है। आपको पता है 18 का स्क्वायर 124, तो 18 गुणे 17 18 घटा देंगे 206, आंसर हो जाएगा। इस तरह से करो कैलकुलेशन। कुछ लोग कहते हैं कैलकुलेशन ट्रिक बताओ, ट्रिक कुछ नहीं होती, बस आपको अपना माइंड सेट देखो, माइंड अगर वर्क करने लग जाएगा खुद तो खुद ही ट्रिक जनरेट कर लेगा। अब कुछ लोग कहेंगे 18 गुणे 17 करने में मैं ऐसा क्यों करूं, मैं 17 को 20 से गुणा करके 34 घटा दे रहा हूं। बिल्कुल कर सकते हो, 17 गुणे 20 340, उसमें से 34 घटा दोगे 206, ऐसे भी कर सकते हो। तो सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, ठीक है। कहा गया कोई टैप है ए जो किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और बी टैप है यानी बी नल है जो उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों एक साथ कार्य करने लगे तो कितने घंटे में भर जाएगा। वही बात हुई कि ए कोई कार्य 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में, दोनों एक साथ। आपको मैंने बताया कि ए दिन में कर रहा हूँ, बी दिन में कर रहा हूँ, दोनों मिलके ए इंटू बी बटे ए धन बी दिन में करेंगे। ये ट्रिक भी होती है, फार्मूला भी होता है, बेसिक भी होता है, मैंने कराया है। ये आता कहाँ से, तो आप पुट कर दो 20 गुणे 30 600 बटे 20 धन 30 50, 50 से 600 में डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे एलसीएम मेथड से कर लो, हाँ बिल्कुल कर लो। 20 30 का एलसीएम 60 हो गया, टंकी में 60 लीटर पानी आता है। ए 20 घंटे में तो 3 लीटर प्रति घंटे, बी 30 घंटे में 60 लीटर यानी 1 घंटे में 2 लीटर, दोनों मिलके 5 लीटर भरेंगे तो 60 भरने में 60 बटे 5 घंटे लगेंगे। देखिएगा अच्छा प्रश्न है। कहा गया वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक 180 मीटर by 140 meters through a rectangular pipe of 1.2 meter by 0.75 meter at a rate of 15 km per hour. In what time will the water rise by 4 meter? ऐसा प्रश्न अब एसएससी पूछने लगी है, और थोड़े अच्छे प्रश्नों में ये प्रश्न आएगा, टाइम एंड वर्क में भी और पाइप एंड सिस्टम में भी, जिसमें लेना चाहें ये उसी का प्रश्न है। कहा गया कि एक हौज है यानी कि एक टंकी है जिसका व्यास दिया गया है, मतलब व्यास बोले तो व्यास दो तरीके से होता है, व्यास नहीं मतलब आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 180 इंटू 140 का, ठीक है। इसमें कहा गया 4 मीटर ऊंचाई तक पानी भरना है, और पानी भरा किससे जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर नल है, यानी कि जैसे नल हम आमतौर पे देखते हैं वो गोल होता है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, जिससे पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलता है, और जो नल का मुंह है वो 1.2 मीटर बाई 0.75 मीटर का है। तो कहा गया कितने टाइम में 4 मीटर पानी मतलब 4 मीटर ऊंचाई तक भर जाएगा। आपको कितना पानी भरना है, आपको पता है कि जो व्यास है वो 180 बाई 140 का है, ठीक है, और इसमें 4 मीटर ऊंचाई तक पानी आना चाहिए, यानी कि गुणे 4 इतना पानी हमें भरना है मीटर क्यूब में। और हम 1 घंटे में अगर हम बात करें तो कितना पानी भर रहे हैं, इतना उसका मतलब क्षेत्रफल है आधार का, और इसमें अगर हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि 1 घंटे में हम कितना पानी उसमें भर रहे हैं, यानी कि 1.2 मीटर गुणे 0.75, ये तो उसका क्षेत्रफल हो गया उसके मुंह का, और उससे पानी निकल रहा है 15 के बाद 3 जीरो लगा दो, इतना मीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे अगर हम चलाएंगे नल तो इतना पानी भर जाएगा। 1 घंटे नल चलाने के बाद इतना पानी भर जाएगा, हमें भरना है इतना, तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे जितना भरना है बटे 1 घंटे में भरा गया। यानी अगर आपसे कहा जाए मेरे भाई कि आप बताओ कि इतना पानी भरना है, 1 घंटे में इतना भरा जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे जितना भरना है बटे 1 घंटे में भरा गया। मैं फिर से समझा रहा हूँ, जो आधार है हौज का यानी टंकी का वो इतना है, उसका क्षेत्रफल 180 गुणे 140 है, ठीक है, उसमें 4 मीटर ऊंचाई तक भरना है, यानी टोटल पानी कितना भरना है। आपको बेसिकली आयतन की बात की गई, पानी का आयतन हो गया 180 गुणे 140 गुणे 4, और 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है आपको पता है। उसका जो नल का मुंह है वो 1.2 गुणे 0.75 एरिया वाला है, और 1 घंटे में उसमें 15 किलोमीटर यानी 15,000 मीटर पानी भरा जाता है। तो आप 1 घंटे में भरे गए पानी से अगर टोटल जितना पानी भरना है उसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समय, और यही समय निकालना है, बस कैलकुलेट कर लो। तो आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ये 2 जीरो कटा, ये कट गया, पॉइंट हट गया, 1 जीरो और काटा हमने, ये पॉइंट हट गया, यानी आपके पास बच्चा 180 गुणे 140 गुणे 4 बटे 12 गुणे 75 गुणे 15, 4 से 12 को काट दो ये 3 आ जाएगा, 3 से 180 को काट दो ये 60 आ जाएगा, ठीक है, 5 3 15, 5 12 60, 3 से काटा 4 आ गया, 5 से काटा ये 15 हुआ, और ये 5 से काटने पे 5 दूनी 10 ये 28 दे देगा, यानी आपके पास बचा 28 गुणे 4 112 बटे 15 घंटे लगेंगे।
अगर आप इसको पॉइंट मतलब घंटे में बदलो तो 15 सत्ते 105 सही 5/15 105 सही 7/15 घंटे लगेंगे, यानी 7 सही 7/15 घंटे लगने हैं। आप एक चीज़ बताओ, अगर 7/15 घंटे को मिनट में बदले तो 60 से गुणा कर दो। आपको पता होगा 1/15 घंटे 4 मिनट के बराबर होता है, तो 7/15 घंटे 28 मिनट के बराबर हो, यानी टोटल टाइम कितना लगा 7 सही 7/15 घंटे, या हम कहें 7 घंटे और 7/15 घंटे 28 मिनट के बराबर हो गए, यानी 7 घंटे 28 मिनट समय लगा और पूरी टंकी जितना हमें भरना था इतना आधार वाली मतलब इतना आधार क्षेत्रफल वाली टंकी में 4 मीटर ऊंचाई तक पानी भर गया। तो आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये निकाल लेना पहले कि कितना पानी भरना है बटे 1 घंटे में भरा गया पानी, डिवाइड कर देंगे तो जो समय आएगा वो घंटे में आएगा, उसको आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, राइट। देखो इस शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछ लिए गए टाइम एंड वर्क से। कहा कि 27 आदमी 8 घंटे पर दिन कार्य करते हुए कोई कार्य 12 दिन में करते हैं, तो 18 आदमियों को अगर यही कार्य खत्म करना हो 9 घंटे पर दिन करते हुए तो कितने दिन लगेंगे। आपको पता है M1 27 आदमी, D1 कितने दिन में 12 दिन में, गुणे H1 कितना घंटे पर दिन कार्य करते हैं 8, ये बराबर होता है M2 कितने आदमी हैं 18, गुणे D2 आपको निकालना है और गुणे ये कितने दिन मतलब कितने घंटे कार्य करते हैं एक दिन में, यहाँ पे देखिए 9 घंटे। यानी आपको बेसिकली फार्मूला लगाना है M1 D1 H1 = M2 D2 H2, जो हमने शुरू में भी पढ़ लिया था। अब देखो 9 से काटोगे तो 9 3 27 कटेगा, 3 से काटोगे 3 छक्के 18 कटेगा, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 कटेगा, यानी D2 बराबर कितना आ गया 8 × 2 यानी कि 16 दिन लगेंगे कितना इतना कार्य करने के लिए। यानी आपको लगाना है M1 D1 H1 = M2 D2 H2, दैट्स ऑल, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो बेसिकली आपको सारे फार्मूले घूम घुमा के वही आएंगे। देखो ये प्रश्न देखो इफिशियंसी वाला हो गया। कहा गया रामू वर्क्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज सोमू, यानी कि रामू जो है वो सोमू का 4 गुना कार्य करता है। हम लिख लेते हैं रामू जो है वो 4 गुना कार्य करता है सोमू का, ठीक है। कहा गया सोमू कोई कार्य अगर 20 दिन में कर सकता है तो अगर वो एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे। आप एक चीज़ बताओ, रामू सामू का 4 गुना ज़्यादा कार्य करता है और सामू अकेले कोई कार्य कितने दिन में कर लेता है 20, यानी अगर सामू एक दिन में 1 यूनिट करता होता तो 20 दिन में 20 यूनिट टोटल वर्क हो जाता, क्योंकि उसने टोटल कार्य 20 दिन में किया, यानी एक दिन में 1 यूनिट करते हुए 20 यूनिट 20 दिन में कर लेता, यानी कि टोटल वर्क हो गया 20 यूनिट। आपको पता है रामू 4 गुना ज़्यादा कार्य करता है सामू का, यानी अगर सामू 1 करेगा तो रामू कितना करेगा 4 करेगा, सामू 1 करेगा तो रामू कितना करेगा 4। अब कहा गया यही 20 यूनिट टोटल वर्क है, इसी को करवाना है इन दोनों को एक साथ लगा के। तो आपको पता है अगर ये 4 करता है ये 1 करता है, दोनों मिलके एक दिन में करेंगे 5, 20 करने के लिए 20/5 यानी कि 4 दिनों की आवश्यकता होगी। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया कि कोई टैप ए है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और बी टैप है यानी बी नल है जो इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। हमने लिखा सर ए कोई टैप है जो 6 घंटे में भर सकता है और बी टैप जो है वो 10 घंटे में इसे खाली कर सकता है, ठीक है। आपसे कहा गया दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 6 और 10 कैल्शियम कितना हो गया 30, यानी 30 लीटर टंकी की कुल धारिता है। ए 6 घंटे में 30 लीटर भर सकता है यानी 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, और बी 10 घंटे में 30 लीटर खाली कर सकता है यानी 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेगा। और कहा गया अगर ये दोनों एक साथ कार्य करें तो ये 5 लीटर 1 घंटे में भरेगा, ये 3 लीटर निकालेगा, यानी ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 5 - 3 यानी कि 2 लीटर 1 घंटे में भरेंगे। 2 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं, 30 लीटर भरना है, यानी समय कितना लगने वाला है 30/2 यानी कि 15 घंटे का समय लगने वाला है। कितने घंटे का 15 घंटे का समय लगने वाला है, दैट्स ऑल। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ए कोई कार्य 12 दिन में कर सकता है और बी इसे 16 दिन में कर सकता है, वो दोनों एक साथ इस पर 4 दिन कार्य करते हैं, तो कितना कार्य बचा हुआ है। ए कोई कार्य कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 16 दिन में कर सकता है, राइट। उन्होंने एक साथ कितने दिन कार्य किया, उन्होंने एक साथ 4 दिन कार्य किया। एक चीज़ बताओ, अगर ये 12 दिन में पूरा कार्य कर सकता था 4 दिन में कितना करेगा 4/12 हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा ये कर देगा। बी 16 दिन में पूरा कार्य कर सकता था, 4 दिन में कितना करेगा, बी 16 दिन में पूरा कार्य यानी एक दिन में 1/16 तो 4 दिन में 4/16 कार्य कर देगा, यानी 1/4 कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। 4 दिन कार्य करने के बाद दोनों मिलकर कितना कार्य कर देंगे 1/3 - 1/4 यानी कि हो जाएगा 7/12 कार्य।
पूरा कार्य था 1 यूनिट, जिसमें से 7/12 हिस्सा किया जा चुका है, यानी बचा कितना है 1 माइनस 7/12, यानी कि 5/12 हिस्सा बचा हुआ है। एक तो बेसिक तरीका ये हो गया। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 12 और 16 का एलसीएम हो गया 48, यानी कि ए अगर 12 दिन में पूरा कार्य करता है यानी 1 दिन में 4 करेगा, बी 16 दिन में 48 करता है यानी 1 दिन में 3 करेगा, दोनों मिलके 1 दिन में करेंगे 4 और 3 मिलके 7। इन्होंने 4 दिन कार्य कर लिया यानी 28 यूनिट कार्य कर लिया। 48 यूनिट टोटल कार्य में से 28 यूनिट हो गया, यानी बचा कितना है 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट बचा है 48 यूनिट में से, यानी कितना हिस्सा बचा है 20/48 हिस्सा 4 से काट दोगे 5/12 आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे कर सकते थे कि ए 12 दिन में कर सकता है कोई कार्य, बी 16 दिन में कर सकता है। आप एक चीज़ बताओ, अगर इन दोनों को पूरा कार्य करना हो तो कितने समय लगेगा? आप कहेंगे 12 × 16/12 धन 16 यानी कि 28, यानी 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16, यानी 48/7 दिन में ये पूरा कार्य कर देंगे, यानी 48/7 दिन में ये पूरा कार्य यानी 1 यूनिट करते हैं। 48/7 दिन में, यानी 1 दिन में कितना करेंगे 7/48 कार्य करेंगे। 48/7 दिन में अगर एक कार्य करते हैं यानी कि 1 दिन में कितना करेंगे 1/48/7 यानी 7/48। इन्होंने कितने दिन कार्य किया है 4 दिन कार्य किया, यानी कितना कार्य कर देंगे 4 × 7/48 यानी कि 7/12 यूनिट कर देंगे। 7/12 यूनिट करने का मतलब अगर 12 यूनिट था तो उसमें से 7 यूनिट इन्होंने कर दिया, यानी कि बचा कितना है 5, कितना टोटल था 12, तो 5/12 यूनिट बचा हुआ। तो जिस मेथड से आप करना चाहें, जो आपके लिए उपयुक्त लगे उस मेथड से कर सकते हैं। कहा गया कि कितने आदमी की ज़रूरत होगी अगर 50 एकड़ लैंड को 10 दिन में कंप्लीट करवाना हो, अगर 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़ लैंड कल्टीवेट कर देते हैं या जोत देते हैं। देखिएगा, आपसे कहा गया कि 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़, यानी कि M1 बराबर कितना दिया गया 15 यूनिट, 15 आदमी कितने दिन में D1 बराबर दिया गया 6, और कितना कार्य करते हैं 10 एकड़, यानी कि 10, W1 की वैल्यू 10 दी गई। आपसे कहा गया M2 की वैल्यू क्या होगी, यानी आदमियों की संख्या क्या होगी। आपको दिया गया D2 कितना है 10 दिन में जुतवाना है, कितना W2 यानी 50 एकड़। बस आपको बेसिक सा फार्मूला लगा देना है M1 D1 W1, यानी कि 15 × 6/10 बराबर M2 D2/W2। 10 से कटा ये 5 हो गया, 5 से कटा 2 हो गया, यानी M2 बराबर हो गया 15 × 6 = 90/2 यानी कि 45, यानी कितने आदमियों की ज़रूरत होगी 45। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगा M1 D1 W1 = M2 D2 W2। उस फार्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं M1 D1 W2 = M2 D2 W1। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि W1 इधर चला आएगा, W2 इधर चला जाएगा। कहा गया है कि राजू कोई कार्य 20 दिन में कर सकता है, यानी राजू कोई कार्य 20 दिन में कर सकता है, हमने लिख लिया। कहा गया उसने 5 दिन कार्य किया और उसके बाद में जैकब आया, उसने पूरा कार्य 15 दिन में ख़त्म कर दिया। तो दोनों एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में करेंगे। देखो राजू कितने दिन में कार्य कर सकता था 20 दिन में, इसने 5 दिन कर दिया, यानी कि राजू के कितने दिन का कार्य बचा हुआ है 15 दिन का। 5 दिन कर दिया, यानी कि 15 दिन और कर देते तो काम खत्म ही हो जाता। और राजू के 15 दिन का कार्य जो है वो जैकब कितने दिन में कर देते हैं 15 दिन में, यानी कि राजू द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य, यानी 15 राजू बराबर है 15 दिन में जैकब के द्वारा किए गए कार्य के, या हम कह सकते हैं 15-15 कट गया, यानी राजू और जैकब जो है वो बराबर कार्य करते हैं। राजू और जैकब बराबर कार्य करते हैं, यानी राजू अगर 1 यूनिट करता है तो जैकब भी 1 यूनिट करता है। राजू 1 यूनिट पर डे करते हुए 20 दिन में कार्य कर सकता है, यानी कि कुल कार्य कितना रहा होगा 1 यूनिट 1 दिन में, तो 20 दिन में करने के लिए 20 यूनिट होगा, तभी तो 20 दिन लगता है। और इस 20 यूनिट को कहा गया दोनों एक साथ कार्य करते हैं, यानी राजू 1 यूनिट जैकब 1 यूनिट, दोनों मिलकर 2 यूनिट, तो 20 यूनिट करने के लिए 20/2 यानी कि 10 दिन की आवश्यकता होगी। बस बात खत्म। देखिएगा, कहा गया कि एक टैंक है जिसकी धारिता 72 क्यूबिक मीटर है। क्यूबिक मीटर कहने का मतलब 72 मीटर क्यूब है, ठीक है। कहा गया अगर इसमें 60 लीटर प्रति मिनट पानी पड़ता हो तो आपसे कहा गया कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, यानी 72 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 72 के बाद 3 0 लगा दो, इतने किसके बराबर 72 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है 1000 लीटर। बस आपको ये ध्यान रखना है
1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 72 क्यूबिक मीटर उसकी धारिता थी, यानी 72,000 लीटर उसमें पानी आता था। 1 मिनट में 60 लीटर पड़ेगा तो भरने में कितना समय लगेगा? 72,000 बटे 60 मिनट, यानी कि ये कट गया ये कट गया, 6 से डिवाइड करेंगे यानी 1200 मिनट समय लगेगा। 1200 मिनट समय लगेगा। लेकिन ऑप्शन घंटे में है तो 60 से डिवाइड करके घंटे में बदल दो, यानी 60 से डिवाइड करोगे तो ये कट गया ये कट गया, 120 में 6 से डिवाइड करोगे यानी 20 घंटे का समय लगने वाला है पूरी टंकी को भरने में। तो आपको जो यहाँ पे याद रखना था वो क्या था? 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। ठीक है, एक बार मैं मॉक दे रहा था तो यही नहीं आता, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था और उसके बाद मैंने मॉक का सलूशन देखा तो तभी मुझे मतलब ये पता चला। कभी पढ़ा होगा ज़रूर फिजिक्स वगैरह में, लेकिन भूल गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कहा गया ए और बी अगर अलग अलग दीवार बनाते हैं यानी सेपरेटली, यानी ए अकेले कार्य करता है तो 12 दिन में बना सकता है और बी अकेले कार्य करता है तो 16 दिन में दीवार को बना सकता है। कहा गया वो अल्टरनेटिव काम करते हैं, यानी अल्टरनेट डे पे कार्य करने का मतलब होता है कि जैसे आज आप आए तो अगले दिन आपका दोस्त आता है, फिर अगले दिन आप आते हैं, फिर उसके अगले दिन आपका दोस्त आता है। अल्टरनेट डे मतलब एक एक दिन छोड़ के आप आते हैं। ठीक है, तो कहा कि अगर ए स्टार्ट करता है दीवार को बनाना तो कितने दिन में दीवार बन जाएगी अगर वो दोनों अल्टरनेट डेज पे कार्य करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 12 और 16 का एलसीएम ले लो। आप कहेंगे सर 48 हो गया, तो आप मान लो कि 48 यूनिट टोटल वर्क है, यानी दीवार को बनाना 48 यूनिट वर्क के बराबर है। ए 12 दिन में 48 यूनिट यानी एक दिन में 4 यूनिट दीवार बनाता होगा। बी 16 दिन में 48 यानी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता होगा या 3 यूनिट दीवार बनाता होगा। पहले दिन कौन आता है? ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा होगा कि स्टार्टिंग विद ए, यानी अगर स्टार्टिंग विद बी लिखा होता तो बी से स्टार्ट करते, अदरवाइज ए से स्टार्ट करें। यानी ए गया पहले दिन 4 यूनिट किया, बी दूसरे दिन आया 3 यूनिट किया, यानी 2 दिन में दोनों ने मिलकर 7 यूनिट कार्य कर दिया। 2 दिन में 7 यूनिट वर्क हो गया। 2 दिन में 7 यूनिट। अब आप 7 का टेबल पढ़ो जो 48 से ज़्यादा ना जाए। आप कहोगे 7 छक्के 42, यानी 6 बार जा रहा है, यानी कि 6 गुना 2 दिन में अगर 7 यूनिट, तो हम कह सकते हैं कि 42 यूनिट के लिए कितना दिन लगेगा? 7 यूनिट के लिए 2 दिन, तो 42 यूनिट के लिए 12 दिन, यानी 12 दिन में 42 यूनिट बन गया। आपको पता है अगर ए स्टार्ट करता है तो पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, यानी विषम संख्या वाले दिन कौन जाएगा? ए। यानी कि 12 दिन के बाद किसका टर्न आएगा? ए का। ए गया 13वें दिन, 13वें दिन पूरा कार्य किया, 4 यूनिट इसने कर दिया, यानी कि कितना कार्य हो गया? 42 4 46 यूनिट। 13 दिन खत्म हुआ और 46 यूनिट हो चुका है। अभी कार्य कितना बचा है? आपको पता है टोटल वर्क था 48 यूनिट, 46 यूनिट उसमें से हो चुका है, यानी 2 यूनिट बचा है। और अब बारी किसकी आई है? बी की। बी एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 2 यूनिट करने के लिए 2/3 दिन की आवश्यकता होगी और वो 2 यूनिट भी हो जाएगा, यानी टोटल वर्क आपका 48 यूनिट हो गया। और दिन कितने लगे? 13 दिन इधर लगे थे और 2/3 दिन इधर लगे, यानी 13 सही 2/3 दिन लगे हैं टोटल वर्क को कंप्लीट करने। तो आपका आंसर हो गया 13 सही 2/3 दिन। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखो, ए 3 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में, दोनों मिलके। तो ये एलसीएम मेथड से करना चाहो उससे कर सकते हो, अदरवाइज ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी लगा दो। ये 3 छक्के 18/3 6 9 डिवाइड करोगे 2 दिन लगेगा एक साथ कार्य करेंगे तो ऐसा नहीं है कि टफ ही प्रश्न आते हैं, बहुत इजी प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं कि टाइम एंड वर्क मैंने नहीं पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा होगा, एक भी बार नहीं पढ़ा होगा, आज ये वीडियो देखने के बाद आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो CHSL में पूछे जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा आप बस। ठीक है, कहा गया कि x कोई कार्य 15 दिन में और y मतलब x y 15 दिन में कर सकते हैं, y अकेले 40 दिन में कर सकता है, तो x अकेले कितने दिन में करेगा? इसका मैं बेसिक भी बता दे रहा हूँ, फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले फार्मूला या ट्रिक जो भी आप कहें वो बता दे रहा हूँ। देखो x और y मिलके कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। ठीक है, y अकेले कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। तो आपसे पूछा गया x कितने दिन में करेगा। आपको अगर 2 व्यक्तियों का एक साथ वाला दिन दिया गया हो m और एक का अकेले a दिया गया हो, तो दूसरे का होता है m इंटू ए अपॉन a माइनस एम, यानी 40 गुणे 15 600 बटे 40 माइनस 15 25, 25 से काटेंगे ये 4 आ जाएगा, 6 गुणे 4 24 हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे, ये तो हो गया ट्रिक। बेसिक कैसे लगेगा? एक्स वाई मिलके कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। वाई अकेले 40 दिन में करता है। आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, यानी कि 120 यूनिट टोटल कार्य है। तो ए एक्स और वाई मिलके 15 दिन में 120 यानी एक दिन में 8 करते हैं।
वाई अकेला 40 दिन में 120 यानी एक दिन में 3 करता है। आपको पता है दोनों मिलके 8 करते हैं, वाई अकेला 3 करता है, यानी एक्स कितना करेगा 8 - 3 यानी 5 यूनिट। एक्स एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 120 यूनिट करने के लिए 120/5 यानी कि 24 दिन की आवश्यकता होगी। तो आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं, या कुछ लोग फ्रैक्शन मेथड से जा सकते हैं कि एक्स और वाई 15 दिन में करते हैं, यानी एक दिन में 1/15 भाग करते होंगे। एक्स 40 दिन में पूरा कार्य, सॉरी वाई 40 दिन में पूरा कार्य करता है, यानी एक दिन में 1/40 भाग करता होगा। तो एक्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/15 - 1/40, यानी 40 - 15 25/600, यानी ये 25 से कटेगा 1/24 आ जाएगा। यानी एक्स एक दिन में 1/24 हिस्सा करता है, तो पूरा कार्य करने के लिए 24 दिन लगेंगे। तो जिस मेथड से आपको करना हो उस मेथड से कर सकते हो। बेसिकली घूम घुमा के सारी चीज़ें एक ही हो जाती हैं। कहा गया कि पी और क्यू कोई कार्य 10 और 5 दिन में कर सकते हैं, यानी पी का दिया गया 10 दिन में कर सकता है और क्यू का दिया गया 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, पी 10 दिन में और क्यू 5 दिन में। क्यू ने 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद कार्य छोड़ देता है। अब कहा गया पी अकेले कितने दिन में कर लेगा। देखो यहाँ पे मैं एलसीएम मेथड से पहले करवा दे रहा हूँ। 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10 यूनिट, यानी कि पी 10 दिन में 10 यूनिट, यानी एक दिन में 1 यूनिट। क्यू 5 दिन में 10 यूनिट कर सकता है, यानी एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब आपसे कहा गया क्यू ने 2 दिन कर दिया, यानी कि टोटल कार्य क्यू ने कितना किया 2 दूनी 4 यूनिट। 10 यूनिट था, 4 यूनिट क्यू ने कर दिया, यानी बचा कितना 6 यूनिट। कौन करेगा पी से करवाना है। पी एक दिन में 1 यूनिट करता है, 6 यूनिट करने के लिए 6/1 यानी 6 दिन लगेगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कहता है कि भैया पी ने 10 दिन में कर देना है पूरा कार्य और क्यू 5 दिन में कर देगा। ठीक है, क्यू ने 2 दिन कार्य कर दिया। एक चीज़ बताओ कि पी 10 दिन में कर सकते हैं, यानी एक दिन में 1/10 हिस्सा करता होगा, और क्यू 5 दिन में कर सकते हैं, यानी एक दिन में 1/5 हिस्सा करता होगा। आपसे कहा गया कि क्यू ने भैया 2 दिन में 2 दिन कार्य किया, यानी 1/5 एक दिन में करता था, यानी कि 2/5 इसने कर दिया। बचा कितना है 3/5 कार्य बचा होगा। अरे 1 यूनिट टोटल कार्य था, 2/5 यूनिट उसमें से हो चुका है, यानी 3/5 बचा है। और पी एक दिन में करता है 1/10, तो 3/5 करने में 3/5/1/10 यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दिन लगेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज आप ऐसे कह सकते हैं कि पी को 10 दिन लगते हैं, क्यू को 5 दिन लगते हैं, यानी कि क्यू अगर आधा समय लेता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्यू जो होगा वो 2p के बराबर कार्य करेगा। यानी क्यू अगर अकेला क्यू कार्य करता है तो वो 2p के बराबर कार्य करता है। यानी कि अगर क्यू कार्य करे तो जान लो 2p कार्य कर रहे हैं, इसके बराबर कार्य करते हैं। और आपको पता है कि क्यू एक दिन में 2p के बराबर कार्य करता है, 2 दिन उसने किया है, यानी 4p के बराबर कार्य कर दिया है। आपको पता है p के 10 दिन का कार्य था, यानी 10p कार्य था, जिसमें से 4p हो चुका है, यानी बचा कितना 6p। और p एक दिन में करता है p, तो 6p करने में 6 डेज लगेंगे। एक ये तरीका हो गया। कहा गया स्मिथ और अजीत कोई कार्य 12 और 18 दिन में कर सकते हैं, यानी स्मिथ 12 दिन में कर सकता है और अजीत जो है वो 18 दिन में यही कार्य कर सकता है। कहा गया उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य कर दिया, तो आपसे कहा गया कितना हिस्सा बचा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था 12-18 का एलसीएम 36 यूनिट हो जाएगा। 12 दिन में 36, एक दिन में 3 यूनिट, 18 दिन में 36 यूनिट करता है, एक दिन में 2 यूनिट करेगा। दोनों मिलकर कितना करेंगे 5 यूनिट, इन्होंने 4 दिन किया, यानी 20 यूनिट कर दिया। 36 यूनिट था, 20 यूनिट हो गया, यानी 16 यूनिट बचा है। कितने में से 36 में से, यानी कितना हिस्सा बचा हुआ है 4 चौको 16, 4 9 36, यानी 4/9 हिस्सा बचा हुआ है। कहा गया कि 25 आदमी कोई कार्य 16 दिन में कर सकते थे। 4 दिन बाद जब वो स्टार्ट करते हैं उसके 4 दिन बाद 5 और आदमी डाल दिए गए उस काम में। तो कहा गया कि सभी आदमियों द्वारा मिलके कार्य कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। देखो इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन होगा, जिसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला के हम करेंगे। तो मतलब वेट करिएगा, उसका अगले दिन ही डाल दिया जाएगा वो भी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो भी। और ये सारी वीडियोज आपके लिए खाद हैं, समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम जिन्होंने दे दिया है वो बता देंगे आपको कि ये पेपर्स जो मैं करवाता हूँ प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज, और जिस मेथड से करवाता हूँ ये किस तरह से उपयोगी होगा, वो आप लोग बता देंगे, जो लोग पहले देख चुके हैं और पेपर दे चुके हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग मेरी बात अभी मान लोगे, फ़ायदे में रहोगे। अगर अभी नहीं मानोगे तो कुछ दिन बाद जब एक बार पेपर दे लोगे तो उसके बाद आपको बातें समझ आएंगी। ठीक है, कहा गया 25 आदमी 16 दिन में कर सकते थे, राइट। यानी 25 आदमी के 16 दिन का कार्य था। ठीक है, इन्होंने 4 दिन कार्य कर लिया। 4 दिन कार्य कर लिया, यानी अभी इनके 16 - 4 यानी 12 दिन का कार्य बचा हुआ है। यानी 25 आदमी के 12 दिन का कार्य बचा हुआ है। कहा गया 5 और आदमी आ गए, यानी अभी 30 आदमी आ गए, 30 आदमी हो गए। 25 आदमी थे, 5 और आ गए, 30 आदमी हो गए।
25 आदमी के 12 दिन का कार्य था, यही कार्य खत्म करवाना है। आप कहेंगे 25 आदमी जो कार्य 12 दिन में कर सकते हो, 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यानी हम x दिन में अगर माने तो 25 गुणे 12 बराबर 30 गुणे x, यानी 300 बराबर 30 इंटू एक्स, यानी x बराबर हो जाएगा 300/30, यानी कि 10 दिन। यानी अभी कार्य खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। यहाँ पे पूछा गया था कि रिमेनिंग टास्क को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो रिमेनिंग टास्क तो 10 दिन आ गया। कई बार क्या करेंगे, कई बार पूछ लेंगे पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 4 दिन पहले हो चुका था और 10 दिन और लगा जो बचा हुआ कार्य था, यानी टोटल तब 14 हो जाएगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, वरना सिली मिस्टेक्स आप कई बार कर देते, और एसएससी कई बार ऐसा मिस्टेक्स आपसे करवा देती है। ऐसा पेपर ही मतलब ऐसा वो लैंग्वेज ही रखते हैं कि आप सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रिमेनिंग वर्क पूछा गया या पूछा गया टोटल वर्क। आपको समझ आया? 25 आदमी के 16 दिन का कार्य था, उन्होंने 4 दिन कर दिया, यानी 25 आदमी के 12 दिन का कार्य बचा हुआ है। आपको कहा गया कि 5 आदमी और ऐड कर दिए गए हैं, यानी अभी पहले 25 थे, 5 और आ जाएंगे, यानी 30 आदमी अभी हैं। 25 आदमी के 12 दिन का कार्य 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यानी 25 गुणे 12 बराबर 30 गुणे D2, यानी D2 बराबर हो जाएगा 10, यानी कितना दिन लगा? 10 दिन। दैट्स ऑल। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे कहा नहीं जाता कि जितना पढ़ोगे उतने नंबर आएंगे, उसी प्रकार से टाइम एंड वर्क भी कहता है। सेम मैथमेटिक्स आपकी लाइफ में जो अप्लाई होता है वही इधर भी अप्लाई होता है कि जिस अनुपात में काम करोगे उसी अनुपात में दाम मिलेगा। यहाँ पे फ्री में फूफा कहने से नहीं मिल जाता, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जितनी मेहनत जो करेगा उसको उसी हिसाब से परिणाम भी मिलेगा। हाँ, कई लोगों की इफिशियंसी ज़्यादा होती है तो उनको कम मेहनत लगती है, कई लोगों की इफिशियंसी कम होती है तो उनको ज़्यादा मेहनत लगती है, ये होता है, ठीक है? कहा कि कमल और अनिल हैं जो किसी तालाब को 8 और 14 दिन में फिल कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं या डिग कर सकते हैं, यानी खोद सकते हैं। यानी कमल 8 दिन में और जो अनिल है वो 14 दिन में भर सकता है, खोद सकता है, ठीक है? कहा गया अगर टोटल खर्चा 4400 यूनिट का है तो अनिल को कितना मिलेगा? आप देखो, ये 8 दिन में कर सकता है, ये 14 दिन में कर सकता है, ठीक है? अब आप यही ना मान लेना कि ये 8 यूनिट करता है, ये 14 यूनिट करता है। जो ज़्यादा दिन में कर रहा है इसका मतलब वो कम काम करता होगा एक दिन में, और जो कम दिन में कर रहा है वो ज़्यादा। तो अगर हम 8 और 14 का एलसीएम ले तो 56 यूनिट हो जाएगा, यानी 56 यूनिट टोटल कार्य होता। तो कमल कितना कार्य करता? 8 दिन में 56 यूनिट, यानी एक दिन में 7 यूनिट। और ए यानी अनिल 14 दिन में 56 यूनिट कर सकता है, यानी एक दिन में 4 यूनिट करता है। समझ आ रहा है? यानी कि कमल और अनिल के एक दिन का अनुपात है 7:4, यानी कमल अगर 7 यूनिट करता है तो अनिल 4 यूनिट करता है। समझ आ रहा है? यानी कि कमल और जो अनिल के बीच में रुपया डिवाइड होगा वो 7:4 के अनुपात में डिवाइड होगा, यानी कमल को 7 हिस्सा मिलेगा, अनिल को 4 हिस्सा मिलेगा। टोटल जोड़ो, 7 4 11 जो टोटल हिस्सा मिलेगा वो बराबर है 4400 के। यानी टोटल काम के लिए मान लो 11 यूनिट ही कार्य होता तो 7 कमल करता, अनिल 4 करता। 11 यूनिट के लिए जो खुदाई का पैसा है वो 4400 रुपये, यानी 1 यूनिट के लिए 400 रुपये। आपसे पूछा गया था अनिल का हिस्सा कितना होगा? अनिल करता है 4 यूनिट कार्य, 1 यूनिट का 400 तो 4 यूनिट का 1600 रुपये, यानी कितना मिलेगा? 1600 रुपये। किसको? अनिल को। समझ आ गया? तो जिस अनुपात में काम करोगे उसी अनुपात में दाम होगा। दिन से भी आप कर सकते थे, क्योंकि 8 और 14 दिया गया था तो पलट देते वही हो जाता, यानी कि 14 हिस्सा कमल को मिलता और 8 हिस्सा अनिल को मिलता, यानी 7:4, यानी 7 हिस्सा मिलता कमल को आउट ऑफ 7 4 11, 7/11 हिस्सा मिलता 4400 का, यानी 11 चौको 4400, यानी 2800 तो भाई साहब का हो जाता कमल का, और अगर अनिल का पूछा जाता तो 4/11 हिस्सा हो जाता है, 1600 रुपये हो जाता है। कहा गया पी कोई कार्य 10 दिन में और क्यू 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने 3 दिन कार्य किया, उसके बाद में काम कितना हिस्सा बचा हुआ है? देखो, पी 10 दिन में कर सकता था और क्यू कितने दिन में कर सकता था? 15 दिन में। एलसीएम ले लो, 10 15 का एलसीएम 30 यूनिट हो गया, यानी पी एक दिन में करेगा 3 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट। अब आप से कहा गया दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, यानी 3 2 5 यूनिट एक दिन में होने लगता है, 3 दिन कार्य करते हैं, यानी 15 यूनिट हो गया। 30 यूनिट में से 15 यूनिट हो गया, यानी बचा कितना है? 15/30, यानी कि 30 में से 15 हिस्सा बचा हुआ है, यानी 15 एक 15, 15 दूना 30, यानी 1/2 वर्ग बचा हुआ है। जैसे 2 लोगों का था कि 2 लोग एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, वैसे यहाँ पे 3 आदमी हैं। अगर रवि, मोहन और गोविंद कोई कार्य 12, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी रवि 12 दिन में कर सकता है, मोहन 10 दिन में कर सकता है और गोविंद 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो तो 60 यूनिट एलसीएम हो गया, 12 15 और 10 का एलसीएम 60, यानी रवि एक दिन में 5 यूनिट, मोहन एक दिन में 6 यूनिट और गोविंद एक दिन में 60/15 यानी 4 यूनिट।
तीनों एक साथ कार्य करेंगे, 5 6 11 4 15 यूनिट करेंगे एक दिन में। 60 यूनिट करने के लिए 60/15 यानी कि 4 दिन की आवश्यकता होगी। कहा गया कि आमिर और अकबर कोई कार्य 30 और 15 दिन में कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद में आमिर अकेले कितने दिन में काम को, बचे हुए काम को, यहाँ पे रिमेनिंग दिया गया है तो बचे हुए कार्य को कितने दिन में कर देगा। देखो आमिर का दिया गया है, यहाँ पे मैं आमिर लिख दे रहा हूँ। आमिर भाई साहब 30 दिन में करते हैं और अकबर भाई साहब हैं ये कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, अब देखो 30 और 15 का एलसीएम 30 यूनिट हो गया, यानी 30 यूनिट टोटल वर्क मान लो। आमिर 30 दिन में 30 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट। अकबर 15 दिन में 30 यूनिट यानी एक दिन में 2 यूनिट। अकबर ने 8 दिन तक कार्य किया यानी 2 8 16 यूनिट इन्होंने कर दिया। अब कहा गया जो बचा हुआ कार्य, बचा कितना है, 30 यूनिट टोटल था, 16 यूनिट इसमें अकबर ने कर दिया यानी 14 यूनिट बचा हुआ है। और 14 यूनिट करेगा कौन, आमिर। आमिर एक दिन में करते हैं 1 यूनिट, 14 यूनिट करने के लिए 14/1 यानी कि 14 दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ए कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने 6 दिन कार्य किया, फिर उसके बाद ए छोड़ देता है, तो बी कितने दिन में कर लेगा। देखो ए 18 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने कार्य करना शुरू किया, 6 दिन में, 6 दिन बाद कौन छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। अब बी बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो आपको पता था कि जो ए भाई साहब थे वो 18 दिन में कर सकते थे, 6 दिन इन्होंने किया यानी 1/3 हिस्सा इन्होंने कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ बताऊं, 1/3 हिस्सा इन्होंने कर दिया, मेथड नहीं है, यहाँ पे सीखने की कोशिश करना। 1/3 किसने कर दिया, 1/3 कर दिया ए ने, यानी बचा कार्य कौन करेगा, बी, 2/3 हिस्सा। आपको पता है कि बी भाई साहब 12 दिन में पूरा कार्य करते हैं, यानी एक दिन में 1/12 हिस्सा करेंगे। 1/12 हिस्सा एक दिन में करेंगे, 2/3 करना है यानी कुल कितने दिन लगेंगे, 2/3/1/12, 3 चौको 12, 2 में 4 का मल्टीप्लाई यानी 8 दिन में जो कार्य बच रहा है ए के बिना वो कर डालेंगे। लेकिन 6 दिन तो इन्होंने ए और बी जब साथ कार्य कर रहे थे तो बी भाई साहब 6 दिन तो तभी कार्य कर चुके थे, 8 दिन उन्हें टोटल करना है, तो कितना दिन बाद में करना पड़ेगा, 8 - 6 यानी कि 2 दिन। नई मेथड है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सोचा कि आपको ये भी मेथड बता दूँ ताकि आपको सारी मेथड पता रहे। ये 18 दिन में कर सकता था, इसने 6 दिन कार्य किया तो 1/3 यूनिट हो गया, यानी बचा हुआ 2/3 हिस्सा बी ने किया होगा। ए का काम जब खत्म हो गया तो बी ने 2/3 हिस्सा किया। आपसे कहा गया कि भाई साहब बी भाई साहब 12 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं, यानी एक दिन में 1/12 करेंगे, तो 2/3 हिस्से को करने के लिए 8 दिन उन्हें चाहिए। 8 दिन में से 6 दिन वो ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए जब दोनों साथ में कार्य कर रहे थे 6 दिन बी ने भी किया था, यानी 8 में से 6 दिन वो कर चुके हैं, यानी अभी कितने दिन करने पड़ेंगे, 8 - 6 यानी 2 दिन। एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज आपको पता था कि ए 18 दिन में करेंगे, जो बेसिक मेथड है वो तो पता ही होगी, तो मैं आपको हर जितनी संभव मेथड है जो भी टाइम एंड वर्क में लग सकते हैं सब बताता रहूँगा। और बेसिक आपको पता ही है ये वाली मेथड कि 18 12 का एलसीएम हो गया 36, ये करेंगे एक दिन में 2 यूनिट, एक दिन में करेंगे 3 यूनिट, दोनों मिलके 5 यूनिट करेंगे। 6 दिन उन्होंने कार्य किया यानी 30 यूनिट हो गया, 36 में से 30 हो गया यानी 6 यूनिट बचा। और करना किसे है, ए ने जब काम छोड़ दिया है तो करेगा बी, बी एक दिन में करता है 3 यूनिट, 6 यूनिट करने के लिए 6/3 यानी 2 दिन की आवश्यकता होगी। कहा गया कि 10 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 300 यूनिट कमाते हैं। देखो 10 आदमी 5 घंटे, एक आदमी 5 घंटे करता है, 10 आदमी 5 घंटे अगर प्रतिदिन करेंगे तो यानी कि 10 आदमी एक दिन में 300 कमाते हैं जब वो 5 घंटे करते हैं। ठीक है, यानी कि कितने घंटे उन्होंने 10 आदमियों ने मिलकर कार्य किया, 50 घंटे का कार्य हो गया, यानी 50 घंटे कार्य को 300 रुपये मिलते हैं। आपसे कहा गया 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, यानी कितने घंटे कर देंगे, 150 घंटे। 50 घंटे का चार्ज 300 रुपये है तो 150 घंटे यानी इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना यानी 300 × 900 रुपये मिलेंगे। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, हमने कर लिया है। ये प्रश्न देख लो, कहा गया ए और बी एक साथ कार्य करें तो 15 दिन लगता है, बी और सी अगर कार्य करें 24 दिन लगता है। ए सी के दुगने बराबर कार्य करता है तो बी अकेले कितने दिन में कर लेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो इसमें कुछ नहीं होता, सेम वही जो अभी तक करते हैं वही करना है। बाकी मैं डरा के भी करा सकता था लेकिन इजीली बता दिया तो आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होकर समझे, मतलब समझने की कोशिश करेगा। देखो ए और बी कोई कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
मार्केट में पता है सबसे ज़्यादा मूर्ख उनको बनाया जाता है जो नए नए लड़के आते हैं, उनको बताया जाता है मैथ टफ है, ये है वो। एसएससी सीजीएल का मैथ, मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें मैथ टफ नहीं आता। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप 200 में 200 भी कर सकते हो, ठीक है। मेंस में भी, सीजीएल के मेंस में, जो एसएससी की सबसे कठिन परीक्षा है। कहा गया ए और बी 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं। ए के बारे में कहा गया कि ए सी का 2 गुना कार्य कर सकता है। जो प्रश्न में दिया गया वही मैं लिख रहा हूँ, कुछ अपने मन से नहीं। आपसे पूछा गया बी अकेले कितने दिन में कर देगा। 15 और 24 का एलसीएम लोगे तो 120 यूनिट आ जाएगा, यानी कि ए और बी मिलकर 15 दिन में 120 करते हैं, यानी एक दिन में 8 करते होंगे। बी और सी 24 दिन में 120 करते हैं, यानी एक दिन में 5 करते होंगे। बस बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपसे कहा गया कि a बराबर 2c है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। यानी आपको दिया गया b प्लस a की जगह पे 2c पुट कर दे रहे हैं, ये 8 यूनिट करते हैं, और b प्लस c 5 यूनिट करते हैं। यानी अगर इसमें से हम b प्लस c ये वाला इक्वेशन घटा दें तो माइनस बी माइनस सी बराबर -5, b कट गया, 2c माइनस c बराबर 3 यूनिट। c कितना यूनिट कर सकता है, 3 यूनिट। b और c मिलके 5 यूनिट करते हैं। देखिए b और c मिलके 5 यूनिट करते हैं, c अकेला 3 यूनिट करता है, यानी b कितना करता होगा, 5 - 3 यानी 2 यूनिट। 120 यूनिट करना है, यानी बी को कितना दिन लगेगा, 120/2 यानी कि 60 दिन लगेगा। अब अगर आपसे सी से पूछा जाता, सी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 120 करने में सी को 40 दिन लगते हैं। और आपको पता है कि बी 2 यूनिट करता है, ए और बी मिलकर 8 यूनिट करते हैं, यानी ए 6 यूनिट करता है, तो 120 यूनिट करने में कितना दिन लगता है, 20 दिन लगता है। ऐसे भी कह सकते थे, या यहाँ से कर सकते कि सी 40 दिन में करता है, ए सी का दुगुना कार्य करता है, तो ए को उसका आधा दिन लगेगा, यानी 20 दिन लगेगा। तो आपसे हालांकि यही पूछा गया था बी कितने दिन में करेगा, लेकिन तीनों पूछता तो कैसे निकालते वो मैंने बता दिया, राइट। कहा क्या गया कि ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का 30% 6 दिन में कर लेते हैं। बी अकेले 25 दिन में कर सकता है पूरा कार्य, तो ए अकेले पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो ए और बी 30% 6 दिन में करते हैं, 30% 6 दिन में करते हैं, तो अगर हम 3 से दोनों बच्चों को डिवाइड कर दें, यानी 10% कितने दिन में करते होंगे, 2 दिन में। 3 से डिवाइड कर दिया, 30% 6 दिन में, 10% 2 दिन में, यानी 100%, यानी पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, 100 अगर यहाँ करोगे तो ये 20, यानी ए और बी आपको दिया गया है कि पूरा कार्य 20 दिन में कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं था। बी अकेला पूरा कार्य 25 दिन में कर सकता है, तो ए का पूछा कि अब आप यहाँ पे ट्रिक लगा दो। तो ट्रिक क्या होती है, इन दोनों का गुणनफल 25 × 20 500 बटे 25 - 20 5, यानी कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। बाकी आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे, 20 25 का एलसीएम 100, ए और बी मिलके 5 यूनिट करेंगे, बी 4 यूनिट करेगा, ए अकेला 1 यूनिट करेगा, टोटल वर्क 100 यूनिट है, तो 100 को करने में 1 से 100/1 यानी 100 दिन लगेंगे। कहा गया कि एंटनी और विकास जो हैं, ये विदेशी पता नहीं कैसे नाम वाले आ गए, एंटनी और विकास कोई कार्य 20 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ। विकास अकेले 25 दिन में कर सकता है। तो कहा गया कि एंटनी अकेले कितने दिन में करेगा। आपको पता होगा कि 20 25 अभी हमने निकाला कि 20 × 25 बटे 25 - 20 यानी कि 5, तो 5 से हमने काटा 5, 20 पंचे 100 दिन लगे। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है कि ये दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं, अकेला 25 दिन में, यानी 25 × 20 बटे 25 - 20। कहा गया ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, वह दोनों 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो कितना कार्य बचा हुआ है। देखो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नई ट्रिक बता रहा हूँ। ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 15 × 10 बटे 15 10, यानी 150 बटे 25, यानी 6 दिन में करेंगे। 6 दिन में पूरा कार्य करेंगे, 4 दिन उन्होंने कर लिया, यानी कि बचा कितने दिन का है, 2 दिन का कार्य बचा है। कितने दिन में, 6 दिन में, यानी कितना कार्य बचा हुआ है, 1/3 हिस्सा। समझ आ गया। अरे ये 6 दिन में पूरा कर सकते थे, 4 दिन कर दिया, यानी 2 दिन का कार्य बचा हुआ है इन दोनों के, कितने में से, 6 में से, यानी 2/6 हिस्सा, यानी 1/3 हिस्सा बचा हुआ है। देखिएगा कहा गया 2 पाइप है पी और क्यू, दोनों इनलेट पाइप हैं, यानी पी और क्यू एक साथ कार्य कर रही हैं। कहा गया अगर वो अल्टरनेट मिनट पे खोली जाती हैं, पी को पहले खोला जाता है तो कितने मिनट में टैंक भर जाएगा। यहाँ पे पाइप दिया गया, ये देखो पी और क्यू के बारे में दिया गया। अब पी कहाँ है, यहाँ पे। पी आप देख पा रहे होंगे कि 15 मिनट में भर सकता है। पी कितने मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में भर सकता है। और क्यू के बारे में दिया गया कितने मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में भर सकता है।
तो अगर ये अल्टरनेट पे खोली जाती है, पहले 15 और 30 का एलसीएम ले लो, यानी 30 लीटर टंकी की धारिता हो गई, यानी ये 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, ये 30 मिनट में 30 लीटर, यानी 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। अब ये अल्टरनेट पे कार्य करते हैं, यानी पहले मिनट ये, दूसरे मिनट ये, यानी 2 मिनट में 3 लीटर भरा जा रहा है, 2 मिनट में 3 लीटर भरा जा रहा है। या हम कहें 3 लीटर भरने में 2 मिनट लग रहा है। 3 लीटर भरने में अगर 2 मिनट लग रहा है तो 30 लीटर भरने में कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट लगेगा। बस बात खत्म हो गई, यही पूछा गया था। पीआई में पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आपके डाल दिया गया, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन डाला गया। कहा गया कि ये जो आपको दिख रहा है ए और बी 2 पाइप है, सी और डी है, ई एफ है, जी एच है, पी क्यू है। टोटल आपके पास कितने पाइप है? 10 पाइप है। सारे इनलेट है, यानी सारे पानी भरने वाले, खाली करने वाला कोई नहीं है। कहा गया कि कितने देर में पूरा टैंक भर जाएगा अगर आधे समय तक डी फिल करता है और आधे समय तक सी और डी दोनों एक साथ फिल करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सा प्रश्न है, समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। कहा गया कि जितने समय टोटल डी सी और डी कार्य करते हैं उसमें आधा समय तो डी कार्य कर रहा होता है और आधे समय तक सी और डी दोनों कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि डी ने पहले आधे समय तक कार्य किया T/2 समय तक, और फिर डी सी के साथ T/2 समय तक, यानी डी ने टोटल कितनी देर कार्य किया? T टाइम तक। और सी ने कितने देर कार्य किया? केवल दूसरे आधे वाले समय तक, यानी कि T/2 तक। देखिए, कहा गया डी ने आधे समय तक कार्य किया, यानी T/2 समय तक डी ने कार्य किया। उसके बाद सी और डी स्टार्ट करते हैं, वो T/2 समय तक कार्य करते हैं। सी और डी T/2 समय तक, यानी सी ने T/2 कार्य किया और डी ने फिर T/2 समय तक कार्य किया, यानी डी टोटल कितने समय कार्य करता है? T/2 यहाँ, T/2 यहाँ, यानी डी टोटल T समय तक कार्य करता है और सी कितना? T/2 समय तक, और टंकी भर जाती है। बस काम खत्म हो गया। देखो, सी और डी के बारे में बात करें अगर, तो सी कितनी देर में भर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, सी 15 मिनट में भर सकता है और डी 20 मिनट में भर सकता है। एलसीएम ले लो, 15-20 का एलसीएम कितना हो गया? 60 यूनिट। या मान लो टंकी की धारिता 60 लीटर है, सी 15 मिनट में 60 लीटर, यानी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। डी 20 मिनट में 60 लीटर, यानी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। अच्छा, अगर ये दोनों टी समय तक कार्य करते हैं, मतलब टी समय कुल हमने टी मिनट माना है, तो सी ने कितनी देर कार्य किया? T/2, यानी कि 4T/2 तो कौन भर देगा? सी भर देगा। और डी ने कितने समय तक कार्य किया? डी ने टी समय तक कार्य किया। डी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो टी मिनट में 3T भरेगा, और टंकी हमारी कितनी भर गई? 60 लीटर। यानी कि आपका हो गया 4T/2, तो 2T और प्लस 3T, यानी 5T बराबर 60, यानी टी की वैल्यू आ गई 12, और टी हमने माना क्या था? जितने समय में हमारी टंकी भर जाती है। यानी कि अगर पहले 6 मिनट की बात करें, यानी T/2 की, तो केवल डी कार्य कर रहा था और अगले 6 मिनट तक सी और डी दोनों कार्य कर रहे थे। बस यही कहा गया। प्रश्न अच्छा है, समझिएगा ध्यान से, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर समय कहा गया, ऐसा नहीं कि आधी टंकी भरने तक कौन कार्य कर रहा है? डी कार्य कर रहा है, और आधी टंकी भरने तक सी और डी दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया। ऐसा कहा गया अगर 12 मिनट कुल लग रहा था तो पहले 6 मिनट तक केवल डी को ओपन रखा गया, फिर अगले 6 मिनट के लिए सी और डी दोनों को ओपन रखा गया। कहने का मतलब ये था, राइट। ये प्रश्न देख लो, कहा गया ए जो है बी का दुगुना अच्छा कुशल, मतलब कुशल है। कुशल कहने का मतलब 2 गुना कार्य करता है बी का। और कहा गया कि दे फिनिश अ वर्क इन 22 डेज, यानी दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 22 दिन उनको लगता है। तो कहा गया ए अकेले कितने दिन में कर लेगा? देखो, अगर हम बी का माने 1 यूनिट करता है तो ए कितना करता है? इसका 2 गुना, यानी ए कितना करता है? 2 यूनिट करता है। ए करता है 2 यूनिट, बी करता है 1 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 3 यूनिट, और 22 दिन इनको लगता है, यानी टोटल कार्य हो गया 22 × 3, यानी 66 यूनिट। अब कहा गया यही 66 यूनिट अगर किसको करवाना हो? ए से करवाना हो तो कितना समय लगेगा? 1 मिनट, मतलब 1 दिन में करता है 2 यूनिट, तो 66 यूनिट करने के लिए 66/2, यानी कि 33 दिन लेगा। कौन? ए। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया है कि ए और बी कोई कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। लिख दीजिए, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए मिलके 20 दिन में वही कार्य कर सकते हैं। कहा कि अगर तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 12-15 का एलसीएम, 12-15-20 का एलसीएम हो गया 60 यूनिट। ए और बी 12 दिन में 60, 1 दिन में 5, बी और सी 15 दिन में 60, 1 दिन में 4, सी और ए 20 दिन में 60, यानी 1 दिन में 3 यूनिट करेंगे। अगर हम तीनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल जाएगा? 5, 4, 9 और 3, 12, यानी 12 यूनिट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ।
यानी कि a+b+c 12/2 यानी 6 यूनिट एक दिन में करेंगे। अगर तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं तो 60 यूनिट करने के लिए 60/6 यानी 10 दिन की आवश्यकता होगी। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो हमें टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से करवाने थे। मैंने सारे शिफ्ट कवर कर दिए, एक एक क्वेश्चन कवर कर दिया है, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो यूज़फुल कंटेंट है वो आपको मिलता रहे, और जो मार्केट में बरगला रहे हैं आप लोग, मतलब बहुत सारे लोग, उनसे बरगलाने से आप ना फंसे ना उस झांसे में आए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो जुड़ जाना। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दिख रही होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारा एक्सपेक्टेड पेपर भी आ रहा है वो डेली नहीं आ पा रहा है इस समय, अल्टरनेट डेज पे आ रहा है। जैसे ये हम टॉपिक वाइज खत्म करेंगे तैसे वो डेली दिन में 2 मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपका 20 क्वेश्चन मिक्स्ड एग्जाम लेवल का आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए, और तमाम सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करना ना भूलें। और जिन्होंने ये सीरीज़ फॉलो कर ली है, अब इसी का मान लो टाइम एंड वर्क देखना है तो आप SSC CGL मेंस वाली प्लेलिस्ट में चले जाओ। उधर आपको 2011 से लेकर 18 तक मेंस वाले पेपर भी मिल जाएंगे, मतलब मेंस में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे उधर भी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके पास इतना सोर्स इधर प्रोवाइड कर दिया गया, 1000 के आसपास वीडियोज़ हैं जो आपके लिए, मुझे लगता है आपके एग्जाम से ज़्यादा लेवल, मतलब जो आपको करना है वो सब करा दिया गया इधर। बस आपको पेन कॉपी उठा के वीडियो ऑन करके बैठ जाना है, खटाखट करते रहना है। तो रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, और जिनका पहली बार होगा उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।